क्या है जो हमने लिखा वो बता रहे हैं मैम। इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म विच कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड, अर्थात इमल्शन बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है जिसमें दो इमिसिबल। क्या बेटा? इमल्शन मतलब कि सर दो ऐसे पदार्थ जो आपस में मिलाए जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है जिसमें ऐसे दो आपके लिक्विड होते हैं जो आपस में इमिसिबल मतलब मिलते नहीं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। अब जब आपस में मिलने के लिए तभी तो आपको दोनों फेज अलग अलग दिखाई देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द लिक्विड, LIQUID, द लिक्विड विच इज इन, द लिक्विड विच इज इन ग्लोब्यूल, GLOBULE, the liquid which is in globule, GLOBULE, globule form, FORM, globule form are called dispersion phase, sorry, disperse phase, DISPERSED, dispersed phase आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। द लिक्विड विच इज इन ग्लोब्यूल फॉर्म, GLOBULE, ग्लोब्यूल फॉर्म आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, DISPERSED, डिस्पर्स फेज। देखो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैलना या फैलाना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैलना या फैलाना। ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं? तो देखो आप हमेशा नोट करना। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा है? देखो ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अगर आपके पास ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, इसमें पानी है आपका, ठीक है। अगर आप इसमें तेल डालोगे तो आपको तेल इस तरह दिखाई देगा बेटा, बना हुआ वो हल्का हल्का सा, मतलब कुछ इस तरह दिखाई देगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? है ना, तेल आपको इस तरह दिखाई देगा कहीं कहीं पड़ा हुआ। तो ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं बेटा? छोटी फॉर्म, ठीक है, या इस तरह की फॉर्म बनना, छोटी फॉर्म में कोई चीज़ बनना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोब्यूल्स। तो समझ गए आप क्या कह रही है लाइन? ये लाइन कह रही है कि द लिक्विड विच इज इन ग्लोब्यूल फॉर्म, ग्लोब्यूल का मतलब जो गुच्छेदार फॉर्म में होगी, वो क्या होगा? आपका डिस्पर्स फेस होगा, यानी कि जाहिर सी बात है वही आपका फैला हुआ होगा। पानी तो आपका सतह पे स्टेबल होगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, या यहीं पे कंटिन्यू करो। क्या लिखा आपने? द लिक्विड विच इज इन ग्लोब्यूल फॉर्म आर कॉल्ड डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस को अंडरलाइन कर दो ताकि आपको याद रहे। आर कॉल्ड डिस्पर्स फेस एंड the liquid which is in and the liquid which is in continuous, which is in continuous, CONTINOUS, the liquid which is in continuous, CONTINOUS, continuous phase, PHASE, phase are called medium, are called medium। समझ गए कि वो लिक्विड जो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होगा आपका गुच्छेदार, उसको तो क्या बोलेंगे हम? डिस्पर्स फेज, जो फैला हुआ होगा। और जो आपका सतह स्टेबल होगा जो आराम से, उसको क्या बोलोगे आप? मीडियम, डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो टाइप्स, TYPES, टाइप्स। सर रिपीट करियो।
रिपीट कर देता हूँ बेटा पूरी लाइन। देखो, द लिक्विड विच इज इन ग्लोब्यूल्स फॉर्म आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, एंड द लिक्विड विच इज इन continuous 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 phase are called medium, MEDIUM। तो यहाँ पे आप दो चीज को अंडरलाइन कर लो, एक तो मीडियम और एक ऊपर जो आपने लिखा था डिस्पर्ज फेज, ताकि याद रहे। जो मेन चीज होती है उनको अंडरलाइन कर लिया करो, फिर ध्यान सीधा वहीं जाता है बस। अब लिखो टाइप्स, TYPS टाइप्स लिखो। इमल्शन आर ऑफ टू टाइप्स। इमल्शन EMULSION, इमल्शन आर टू टाइप, TWO, टू टाइप्स। फर्स्ट लिखो ऑयल इन वाटर, OIL, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर। सेकंड लिखो वाटर इन ऑयल। देखो इस तरह लिख देना, इनके ब्रैकेट में इस तरह लिख देना। फर्स्ट है आपका ऑयल इन वाटर, इसके ब्रैकेट में लिख देना OW, O/W। और सेकंड लिखो वाटर इन ऑयल, इसका क्या लिख देना WO। और बेटा इसी में एक पे यही लिख दो, एक समझ जाओगे आप, फिर दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। इस पे लिख दो कि मीडियम होता है हमारा, और इस पे लिख दो क्या होता है हमारा फेज। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फेज, और ये होता है हमारा मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम हो जाएगा आपका ऑयल, और यहाँ पे आपका फेज क्या हो जाएगा वाटर। ठीक है, समझ गए सब? जी सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो इमल्शन क्या था हमारा, बाइफेजिरोसिस फॉर्म थी। ठीक है, कितने टाइप का होता है, दो तरह का होता है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं बेटा आज। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे। ठीक है, संडे आराम से एंजॉय करना अपना सब। ठीक है, ओके सर। यस सर। थैंक यू क्लास। ओके सर। कल अटेंडेंस नहीं लगाई सर आपने मेरी। बेटा अटेंडेंस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है मेरे पास, मैं देख के लगा देता हूँ सबकी। सर 11:30 बजे सर मैं निकल गया था उससे, फिर ज्वाइन नहीं हो पाया बेटा सर। फिर वो आपकी गलती है। देखो अगर आप बीच बीच में क्लास छोड़ देते हैं, सर मैंने अपना आप ही हो गया था सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे। जी सर। ओके। सर मैं ये पूछ रहा